टग ऑफ वॉर खेला है? अब टग ऑफ वॉर में क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व 2 = 5 कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। एंड सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड की यहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जहाँ पे एक वेरिएबल को सॉल्व करते हुए दूसरे वेरिएबल तक पहुंचेंगे। हिस्ट्री को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, डिटेक्टिव्स का रोल प्ले करेंगे, में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जहां से हमारे पास आ जाएगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। आज के इस लेक्चर में हम डिटेक्टिव्स का रोल प्ले करेंगे। जैसे डिटेक्टिव हर एक क्लू को फॉलो करते हुए अपने फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है, उसी तरह हम एक वेरिएबल को सॉल्व करते हुए दूसरे वेरिएबल तक पहुंचेंगे। यस, हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड की। तो चलिए डिटेक्टिव बनकर मैथ की इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन स्टेप्स के बारे में एंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व। स्टेप 1 है स्टार्ट विद 2 इक्वेशंस। हमें क्या चाहिए? 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए। तो मान लीजिए वो है हमारे पास 2x + y = 3। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। दूसरा है हमारे पास 3x + y = 9। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब स्टेप 2 क्या है? सॉल्व 1 इक्वेशन फॉर 1 वेरिएबल। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, यहां से हम कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं और वहां से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, वो है 2x + y = 3। इस इक्वेशन से हम वेरिएबल y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आएगी हमारे पास y = 3 - 2x। y की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 2x। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब स्टेप 3 क्या है? सब्स्टिट्यूट इनटू अदर इक्वेशन। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आई है, इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x + y = 9 और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 3 - 2x। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x + 3 - 2x = 9। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। तो स्टेप 4 क्या है? सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x - 2x हमारे पास क्या आ जाएगा? x बचा क्या? +3 = 9। यहां से x आ जाएगा हमारे पास, x = 9 - 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई? x = 6। कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 6। अब लास्ट स्टेप क्या है? सब्स्टिट्यूट बैक। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 2x क्या है? 6 + y = 3। ये आ गया 12y + 5y = 3 और यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास -9। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? -9 और x की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पे हम पहले 2 इक्वेशंस को लेते हैं, उसके बाद उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जहां से हमारे पास आ जाएगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। बट इस मेथड में एक एक्सेप्शन भी लाई करता है। तो चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शन क्या है। वो एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं जहां पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जहां पे हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। तो चलिए ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 है x + y = 2 एंड इक्वेशन 2 है x + y = 5। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y = 2। अब यहाँ से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम y = 2 - x हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन 3 को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है? x + y = 5।
अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 2 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। और जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x माइनस एक्स एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू 5। 2 इज इक्वल टू 5 कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। एंड दूसरी बात, जब हमारे पास वेरिएबल ही खत्म हो गया तो हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, दैट इज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। आपने कभी टग ऑफ वॉर खेला है? अब टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों टीम्स अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं गेम को जीतने के लिए, बट जीतता वही है जो अपनी अपोजिंग टीम को एलिमिनेट करता है। सेम उसी तरह एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम अपना एलिमिनेशन मेथड। यहाँ फर्स्ट क्या है, स्टार्ट विद 2 इक्वेशन। तो चलिए ले लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। एंड दूसरा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल सेम। 2 वेरिएबल है आपके पास x एंड y। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब यहाँ पे x के वेरिएबल एक है 2, दूसरा है 3, पर y के दोनों वेरिएबल क्या है 1 एंड 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। जब हमारे पास y के वेरिएबल सेम आ गए तो या तो अब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप खुद ही सोच के देखिए, y प्लस y करके तो हमारे पास 2y आ जाएगा, बट हमारा मोटिव क्या है, y को एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y एंड y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। जब इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो 3x माइनस 2x आ गया हमारे पास, x y माइनस वाई कैंसिल हो गया, 9 माइनस 3 हमारे पास आ गया 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट बैक, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए x को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहां से आ गया 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास -9। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारे पास x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू -9 थी, एंड एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू क्या है, -9। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह सेम एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस लाई करती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा जब हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, मतलब उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखते हैं इसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमको क्या करना है, सेम करना है। बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम स्टेप 3 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। ठीक है, या तो हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे या इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट हमने किया
तो x माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया और y माइनस वाई भी कैंसिल हो गया। जब हमारे वेरिएबल ही खत्म हो गए तो हमारे पास सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो मतलब ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि हमारे दोनों ही वेरिएबल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन और डिपेंडेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब आप सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? सेकंड स्टेप ये था कि वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट को सेम करना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 12। तो हम कोशिश करेंगे कि x के जो वेरिएबल हैं वो क्या हो जाएं? सेम हो जाए। अब x के वेरिएबल सेम कैसे होंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 4 2 8x + 4 3 12y एंड 6 4 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 8x + 6 2 12y एंड 12 × 2 is 24। अब सेम दोबारा से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आ गए हैं? दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम आ गए हैं। अगर हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? 8x से 8x कैंसिल, 12y से 12y कैंसिल एंड 24 से 24 कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया? 0 = 0। मतलब यहाँ पे जब हमारे पास LHS और RHS दोनों ही 0 हो जाता है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जहां पे हमने समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड को, और कल हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।